हेलो टू ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, आज के सेशन में बच्चों हम लोग एंजियोस्पर्म्स को डिस्कस करेंगे, अर्थात आवृत बीजी पौधे। आवृत बीजी पौधों को डिस्कस करेंगे, जिसमें कि ये यूनिट हमने यहाँ पर मेंशन की है, जिसके अंतर्गत आज हम लोग मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स, जैसा कि आपको पता है कि एंजियोस्पर्म्स को फ्लावरिंग प्लांट्स के नाम से भी जाना जाता है। आप इसको फ्लावरिंग प्लांट्स भी कह सकते हैं, ठीक। और ये ऐसे प्लांट्स है बच्चों जो कि सबसे डेवलपिंग प्लांट्स और सबसे पूर्ण विकसित प्लांट माने जाते हैं बाकी प्लांट्स को देखते हुए। तो इसको आप हायर कैटेगरी में कैटेगराइज करेंगे, कहने का अर्थ ये है। तो एंजियोस्पर्म्स क्यों कहा है बच्चों? तो इसमें क्या था, अभी तक आप जिम्नोस्पर्म पढ़ रहे थे, तो ऐसा माना जाता है कि जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म्स के एंसेस्टर है, यानी पूर्वज हैं, यानी इन्हीं जिम्नोस्पर्म से इनका विकास हुआ कह सकते हैं। तो आज हम लोग मॉर्फोलॉजी डिस्कस करेंगे फ्लावरिंग प्लांट्स की, अर्थात एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की। उससे पहले एक बात और कि एंजियोस्पर्म्स ऐसे प्लांट्स हैं जिनका एवोल्यूशन माना जाता है कि मीसोजोइक इरा से हुआ है, यानी मीसोजोइक महाकल्प जो है आपका, तो उससे जो है इसका विकास हुआ है। और इसको लेट क्रिटेसिस पीरियड इसके अंतर्गत आता है, मीसोजोइक इरा के अंतर्गत। जब आप जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ेंगे तब आपको वहां पर थोड़ा सा डिटेल में समझ में आएगा। तो अभी आपको इतना याद रखना है कि इसका ओरिजिन मीसोजोइक इरा के लेट क्रिटेसिस पीरियड से हुआ है। उसी के साथ साथ एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं उसका मीन क्या है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है बच्चों, जिसका मीन होता है एंजियोन। ग्रीक भाषा के एंजियोन से लिया गया है एंजियोस्पर्म। तो एंजियोन का मतलब होता है बेसल्स। बेसल्स मतलब जो कि जाइलम के केस में पाए जाते हैं, वही वेसल्स हैं जो कि वाटर को कंडक्ट करने का काम करती हैं बच्चों। तो कहने का अर्थ यह है कि एंजियोन का मतलब हो गया वेसल्स, और दूसरा वर्ड लिया गया था स्पर्मम। स्पर्मम, स्पर्मम का मतलब होता है सीड। तो यहां पर सीड्स भी बनेंगे और बेसल्स भी पाई जाएगी। ऐसे प्लांट्स को आप एंजियोस्पर्म्स कहेंगे, यानी आवृत बीजी। देखिए, अभी तक यहां पर आप लोग जानते हैं कि जो प्लांट्स का जो मॉर्फोलॉजी है, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है, उसमें आपको पता है कि एक जो प्लांट होता है उसमें एक वेजिटेटिव पार्ट होता है, जिसमें कि वेजिटेटिव जो यहाँ पर पार्ट्स हैं वेजिटेटिव वाले, जैसे कि लीव्स हो गया, स्टेम हो गया, और उसके साथ साथ फ्रूट्स हो गया, सीड हो गया। तो ये सब क्या होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट होते हैं प्लांट के, ठीक है। अगर हम फ्लोरल पार्ट की बात करें तो फ्लोरल पार्ट का अर्थ है कि जो फ्लावर वाले पार्ट्स है, जैसे कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गायनोशियम, ये आपके फ्लोरल पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम एक बात करें तो हर एक प्लांट में वेजिटेटिव पार्ट होता है और फ्लोरल पार्ट होता है। तो यहाँ पर दैट मीन कह सकते हैं वेजिटेटिव कैरेक्टर या फ्लोरल कैरेक्टर। तो हर कोई भी प्लांट है उसका अगर मॉर्फोलॉजी की हम बात करें, टैक्सोनोमिक टर्मिनोलॉजी की बात करें, तो उसमें एक वेजिटेटिव कैरेक्टर होता है और एक फ्लोरल कैरेक्टर होता है। जैसे कि आप लोग आगे फैमिलीज को डिस्कस करेंगे, आप लोगों में डाइकोट्स की फैमिलीज और मोनोकॉट्स की फैमिलीज दी गई हैं। तो यहाँ पर फैमिलीज को जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर वेजिटेटिव कैरेक्टर पूछता है और फ्लोरल कैरेक्टर भी पूछता है, तो वो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर वेजिटेटिव कैरेक्टर्स पर थोड़ा फोकस करेंगे। जैसे कि आपको प्लांट दिख रहा होगा, इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो इसमें वेजिटेटिव पार्ट्स कौन कौन से हैं, जैसे कि आप देखिए यहाँ पे लिखा है वेजिटेटिव कैरेक्टर या वेजिटेटिव पार्ट का अर्थ है कि प्लांट का हैबिट कैसा है। उसमें हम लोग देखते हैं कि प्लांट किस हैबिट का है, किस स्वभाव का है, कि वो श्रब्स में आ रहा है, कि वो ट्रीज में आ रहा है, कि वो हार्बेसियस है। तो यहाँ पर ये देखते हैं। देन उसके बाद उसके साथ साथ वहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि वो प्लांट कितने सीजन में कंप्लीट कर रहा है अपनी लाइफ साइकिल को। एक सीजन में कंप्लीट कर रहा है, 2 सीजन में कंप्लीट कर रहा है, या 2 से अधिक सीजन में कंप्लीट कर रहा है, कह सकते हैं। तो वो भी यहाँ पर हैबिट के अंदर देखते हैं प्लांट का, ठीक है। तो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के अंदर हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्या क्या देखेंगे, हैबिट्स देखेंगे, रूट्स, स्टेम, लीफ, सीड एंड फ्रूट, ये सारे आपके वेजिटेटिव पार्ट होते हैं एक प्लांट्स के, ठीक है। रूट, स्टेम एंड लीफ, सीड एंड फ्रूट्स, जो भी पर्टिकुलर प्लांट्स हैं एंजियोस्पर्म्स के, उनके ये पार्ट्स होते हैं, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं, कह सकते हैं, ठीक है। तो इन पर भी हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग हैबिट्स को जान लेते हैं कि प्लांट्स का हैबिट यानी स्वभाव कैसा होता है वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के अंदर। तो लिखा भी है मैंने, प्लांट्स को स्टेम की हाइट यानी उसकी लंबाई कह सकते हैं, हाइट, ड्यूरेशन
एंड नेचर के बेस पर डिटरमाइन किया जाता है या किए जाते हैं। तो जितने भी प्लांट्स हैं वो स्टेम की हाइट, उसका ड्यूरेशन, ठीक है, उसका नेचर कैसा है, उसके आधार पर हम उसको निर्धारित करते हैं, डिटरमाइन करते हैं कह सकते हैं। और जो अलग अलग प्लांट्स होते हैं यानी उनका हाइट कैसा है, तो हाइट के बेस पर ड्यूरेशन कैसा है कि उनका लाइफ साइकिल, लाइफ स्पेन कितना है, 1 वर्ष का है, 2 वर्ष का है, 3 वर्ष का है, यानी वो अपनी लाइफ साइकिल को 1 सीजन में कंप्लीट कर रहा है या 2 सीजन में कंप्लीट कर रहा है, या वो 2 या 2 से अधिक सीजन में अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर रहा है, या उसका नेचर कैसा है कि वो वुडी है, हर्बेसियस टाइप का है, या वो ब्रांच ज़्यादातर ब्रांच्ड है, मतलब स्टेम थोड़ा सा पतला है लेकिन ब्रांच्ड है। तो उसके नेचर के आधार पर हम इसके हैबिट को डिफाइन करते हैं और उसी के आधार पर प्लांट्स भी अलग अलग तरीके से होते हैं। जैसे कि हर्ब्स की बात करें तो हर्ब्स का अर्थ होता है शाखीय पौधे, यानी ऐसे पौधे जिसमें कह सकते हैं वुड वगैरह ना पाया जाए, ठीक है, यानी वुड इज एब्सेंट इन दिस प्लांट, यानी जो वुड जो होता है वो यहाँ पर नहीं पाया जाता है। तो इसके कारण जो ये जो प्लांट्स जो होते हैं ये सॉफ्ट स्टेम वाले होते हैं। और कह सकते हैं यहाँ पे लिखा भी मैंने, लिखा है प्लांट्स विद सॉफ्ट स्टेम या ग्रीन लाइक या ग्रास लाइक स्मॉल प्लांट्स कॉल्ड हर्ब्स, यानी ऐसे प्लांट्स जो कि मुलायम तने वाले होते हैं या वो ग्रास लाइक कह सकते हैं, घास के समान होते हैं, घास के समान छोटे पौधे होते हैं, उनको हम लोग शाकीय पौधे या हर्ब्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग वीडियो यहाँ पर एक मैंने डायग्राम शो किया है, तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये प्लांट्स होते छोटे छोटे होते हैं, क्योंकि अब एक बात ये है कि इनके अंदर वुड वगैरह नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट इसके अंदर हर्ब्स के अंदर लिखा है, कह रहा ये एनुअल का मतलब है कि इनके नेचर यानी ड्यूरेशन कह सकते हैं, ये लाइफ साइकिल को कितने ईयर में या कितनी सीजन में कंप्लीट करते हैं, 1 सीजन में कंप्लीट करते हैं, 2 सीजन में कंप्लीट करते हैं, 3 सीजन में कंप्लीट करते हैं। तो लिखा है ये एनुअल, तो मैंने ब्रैकेट में यहाँ पे लिखा है कि ऐसे प्लांट जो अपनी लाइफ साइकिल 1 सीजन या 1 ईयर में कंप्लीट करते हैं उन्हें हम एनुअल प्लांट्स कहते हैं, ठीक है। तो हर्ब्स जितने भी होते हैं वो एनुअल भी होते हैं, जैसे कि वीट, ठीक है, यानी गेहूं सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, हालांकि इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तो मैंने यहाँ पर वीट लिख दिया है। तो वीट जो है यानी वो 1 सीजन में अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लेता है कह सकते हैं, तो ये एनुअल प्लांट्स में आ जाता है। दूसरा लिखा है बायनियल, कॉमा लगा लिखा है बायनियल मतलब द्विवर्षीय प्लांट। एनुअल का अर्थ होता है 1 वर्षीय, ठीक है, इसका अर्थ हो गया 1 वर्षीय पौधा, और बायनियल का अर्थ होता है द्विवर्षीय पौधा, यानी ऐसे प्लांट जो अपनी लाइफ साइकिल 2 सीजन में या 2 ईयर में कंप्लीट करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, बायनियल प्लांट्स कहते हैं, ठीक है, जो कि ड्यूरेशन के आधार पर कह सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल की बात करें हैनवेन एक ऐसा प्लांट है जो कि अपनी लाइफ साइकिल को 2 सीजन में कंप्लीट करता है, अर्थात 2 ईयर में कंप्लीट करता है कह सकते हैं, ठीक है। ऐसे लिखा हुआ पेरिनियल प्लांट्स कैसे होते हैं हर्ब्स, कुछ पेरिनियल्स भी होते हैं, अर्थात कह सकते हैं बहुवर्षीय, जो बहुत वर्षों तक कह सकते हैं, बहुत मैनी ईयर्स में अपनी लाइफ साइकिल को कह सकते हैं कंप्लीट करते हैं कह सकते हैं। कर ऐसे प्लांट जो अपनी लाइफ साइकिल 2 या 2 से अधिक सीजन या ईयर में कंप्लीट करते हैं, ठीक है, उन्हें हम लोग पेरिनियल प्लांट्स कह सकते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल लिखा है मैंने कैना इज ए प्लांट जो कि पेरिनियल प्लांट है, जो कि अपनी लाइफ साइकिल को कह सकते हैं 2 या 2 से अधिक ईयर में या सीजन में कंप्लीट करता है, क्लियर। तो ये होता है एनुअल, बायनियल एंड पेरिनियल, जो कि वहाँ टैक्सोनॉमिक स्टडी के अंदर जब हम लोग फैमिली पढ़ेंगे, ठीक है, पर्टिकुलर फैमिली आपके में दी गई है, तो फैमिली वहाँ पर पढ़ेंगे, जब वेजिटेटिव कैरेक्टर में हैबिट्स की बात आएगी तो यहाँ पर ये टर्म्स यूज करेंगे, एनुअल, बायनियल, पेरिनियल। वहाँ पर मान लीजिए कोई पर्टिकुलर प्लांट्स दिया गया है तो वहाँ पर जैसा प्लांट है अगर वो 1 सीजन में कंप्लीट कर रहा है तो उसको हम वहाँ पर लिखेंगे एनुअल प्लांट्स, ठीक है। अगर 2 वर्ष में कंप्लीट कर रहा है तो बायनियल प्लांट्स, 2 से ज़्यादा वर्षों में अगर वो लाइफ साइकिल या सीजन में कंप्लीट कर रहा है तो उसको पेरिनियल प्लांट्स। तो फैमिली के वेजिटेटिव कैरेक्टर में ये कुछ टर्म्स को यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है, क्लियर। आगे देखिए, हर्ब्स के अलावा कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो कि श्रब्स की कैटेगरी में आते हैं। श्रब्स अर्थात कह सकते हैं ये हर्ब से थोड़ा सा डेवलप्ड होते हैं कह सकते हैं, हालांकि इसमें वुड पाया जाता है लेकिन इतना बड़ा वुड नहीं होता, लेकिन ये ज़्यादातर ब्रांच्ड होते हैं कह सकते हैं। तो लिखा भी है मैंने, कह रहा यह प्लांट्स मीडियम हाइट
तथा मोर ब्रांच यानी अधिक ब्रांच से शाखाएं पाई जाती हैं, कहाँ पेरिनियल बूटी स्टेम वाले होते हैं। जैसे कि आप लोगों को झाड़ी देखा, जैसे गुलाब का पौधा है या इस तरीके के प्लांट, जैसे कि आपने यहाँ पर डायग्राम में देख रहे हैं, इस तरीके के जो प्लांट होते हैं वो श्रब्स की कैटेगरी में आती हैं, झाड़ी की कैटेगरी में आते हैं। और जो गुलाब का पेड़ है या गुड़हल का पेड़ है तो ये भी श्रब्स की कैटेगरी में आता है, कह सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं रोज, हाँ, हिबिस्कस। तो इस तरीके के प्लांट जो हैं वो आपके श्रब की कैटेगरी में आते हैं। तो ये प्लांट्स ऐसे होते हैं, मीडियम हाइट के होते हैं और शाखाओं में ज़्यादातर ये बड़े होते हैं और ये बहुवर्षीय होते हैं, कह सकते हैं। और कुछ बाइनियल भी होते हैं, कह सकते हैं, पेरिनियल भी होते हैं, कुछ बाइनियल भी होते हैं और ये बूडी स्टेम वाले होते हैं, इनके अंदर वुड भी पाया जाता है। ठीक है, अगला जो है नंबर 3 जो कि ट्रीज की कैटेगरी आती है। तो ट्रीज भी अलग तरीके के हैबिट्स के अंदर कुछ प्लांट्स कैटेगराइज किए जाते हैं। ठीक है, नेचर के आधार पर प्लांट्स के। तो ट्रीज आपने बेसिकली हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज के बारे में पढ़ा होगा। उसके अलावा भी कुछ प्लांट्स होते हैं वो कि आगे हम चर्चा करेंगे, पहले ट्रीज समझ लीजिए। ट्रीज आपने बेसिकली आपके आस पड़ोस में देखे होंगे कि बहुवर्षीय प्लांट होते हैं, बहुत वर्षों तक वो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, लिखा यह प्लांट्स पेरिनियल थिक बॉडी स्टेम वाले होते हैं जिन्हें ट्रंक कहते हैं। इनके धड़ को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रंक कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रंक कहते हैं। जैसे कि पाम हो गया, ताड़ हो गया, फाइकस पीपल जिसमें कि पीपल आ जाता है, बरगद आ जाता है, नीम हो गया, मैंगो हो गया, ईटीसी, बहुत सारे ऐसे प्लांट जो कि आपके आस पड़ोस में वो आपके ट्रीज की कैटेगरी में, यानी वृक्ष की कैटेगरी। तो ये प्लांट जो है नेचर के आधार पर, जब हम फैमिली डिस्कस करेंगे तो वहां पर इसको हम एक्सप्लेन करेंगे कि हाँ ये जो प्लांट पर्टिकुलर इस फैमिली का हमने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के लिए दिया है, तो यहाँ पर ये प्लांट श्रब्स में आता है, ट्रीज में आता है या हर्ब्स में आता है, तो वहां पर पॉइंट्स हमें लिखने होंगे। ठीक है, इस तरीके से। अब ये 3 कैटेगरी के प्लांट कॉमनली आपने पढ़े हैं। इसके अलावा भी कुछ ऐसे कैरेक्टर वाले प्लांट्स होते हैं जो कि डिफरेंट कैरेक्टर्स वाले, नेचर वाले होते हैं। जैसे कि क्लाइंबर प्लांट्स की बात करें, जो कि लिखा भी है मैंने, करा यह प्लांट्स थिन एंड लॉन्ग स्टेम वाले होते हैं तथा क्लाइम्स करने के लिए यानी चढ़ने के लिए कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर यानी कॉइलिंग स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि ग्रेप्स, बीन्स एंड पी यानी मटर, अंगूर और बीन्स जो होती हैं और पी जो होती हैं। और एक आपने देखा होगा मनी प्लांट पौधा होता है, पैथोस प्लांट जिसको बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पर डायग्राम दिया गया है। तो ये ऐसे प्लांट होते हैं कि इनका स्टेम बीक होता है, कह सकते हैं बीक, कह सकते हैं कि इनके अंदर वुड नहीं पाया जाता है और ये कह सकते हैं बीक स्टेम, इसमें इतना ज़्यादा मजबूत स्टेम नहीं पाया जाता है। तो ये किसी ना किसी सहारे से, कह सकते हैं दीवार के सहारे से या किसी दूसरे ट्रंक के सहारे से, कह सकते हैं दूसरे प्लांट के सहारे से। ठीक है, तो ये किसी ना किसी सहारे से ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, क्लाइंब करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे प्लांट्स को हम लोग क्लाइंबर प्लांट के नाम से जानते हैं, यानी आरोही पौधे इनको हम लोग हिंदी में कह सकते हैं। तो आरोही पौधे भी कुछ होते हैं, जैसे कि ग्रेप्स हो गया, अंगूर हो गया, बीन्स हो गया, मटर हो गया, सेम हो गया। तो ऐसे प्लांट्स को हम लोग, और भी हैं गिलोय वगैरह भी, और भी प्लांट्स हैं, मनी प्लांट भी इसी की कैटेगरी में आता है। तो ये सारे क्लाइंबर प्लांट्स होते हैं। इसमें कुछ कॉइलिंग स्ट्रक्चर होते हैं जिनकी हेल्प से ये किसी आधार से, कह सकते हैं दीवार की सहायता से या किसी पेड़ की सहायता से ये ऊपर चढ़ने का प्रयास करते हैं। तो आपने देखा होगा कुछ प्लांट्स के ऊपर या किसी वहाँ पर हम जैसे कि गार्डन वगैरह बनाते हैं तो वहाँ पर एक कह सकते हैं लकड़ी का डंडा लगा देते हैं और उसके चारों तरफ जो मान लीजिए कोई क्लाइंबर प्लांट है तो उसको वहां पर लपेट देते हैं और वो उसी को ऊपर ग्रो करता चला जाता है पूरे में। ठीक है, तो वो फैल जाता है पूरी तरीके से। जैसे कि मनी प्लांट्स का देखिए इस तरीके से यहाँ पर ये गमले में लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है और ये इस डंडे के ऊपर ग्रो करता चला जा रहा है, चढ़ता, यानी स्पाइरल कॉइलिंग स्ट्रक्चर की हेल्प से ये ऊपर की ओर चढ़ता चला जा रहा है। तो ऐसे प्लांट्स को हम क्लाइंबर प्लांट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगले कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनको हम पैरासाइट प्लांट के नाम से जानते हैं। जैसे कि ये ऐसे प्लांट होते हैं जो कि अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थात कह सकते हैं अदर प्लांट्स पर, जैसे कि ये ट्री आपको दिख रहा होगा, ये ट्री है, इसके ऊपर ये कुछ स्ट्रक्चर, ये अदर डिफरेंट टाइप के प्लांट देखिए इसके ऊपर गुच्छे की भांति जमा है। ठीक है, तो ये एक प्लांट का नाम है कुस्कुटा रिफ्लेक्सा। आपने देखा भी होगा, आपके आस पड़ोस में इस तरीके के प्लांट दिख जाएंगे जो कि प्लांट्स के ऊपर इस तरीके का स्ट्रक्चर दिख जाएगा। तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है, ये भी एक तरीके के प्लांट्स हैं जिनको हम लोग पैरासाइट यानी परजीवी पौधों के नाम से जानते हैं।
लिखा है ऐसे प्लांट जो अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म या प्लांट से फूड व उनके ऊपर वास करते हैं, यानी उनके ऊपर रहते भी हैं और उनसे फूड भी लेते हैं, ठीक है, उन्हें हम लोग पैरासाइट यानी परजीवी पौधे कहते हैं। जैसे कि कुस्कुटा रिफ्लेक्सा, जैसे कि आप देख रहे होंगे ये एक पेड़ है, एक पौधा है, कह सकते हैं ट्री है, तो इस ट्री के ऊपर ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये आपका एक प्लांट है जिसका नाम है कुस्कुटा रिफ्लेक्सा, जो कि इसके ऊपर देखिए उलझा हुआ है, कह सकते हैं, जो कि एक परजीवी प्लांट है। तो ये इसके ऊपर रहता है प्लांट्स के ऊपर और इसी से फूड लेने का काम करता है, कह सकते हैं। तो ये पैरासिटिक प्लांट, तो ये भी प्लांट्स आते हैं नेचर के आधार पर। उसके बाद कुछ एपीफाइट्स प्लांट भी होते हैं। एपीफाइट्स का अर्थ है, एपी माने ऊपर, फाइट्स माने प्लांट, किसी दूसरे प्लांट के ऊपर रहकर कुछ प्लांट्स ग्रो करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये ट्री है, इस ट्री की ट्रंक के ऊपर, इस ट्रंक के ऊपर एक देखिए यहाँ पर एक प्लांट देखिए ग्रो कर रहा है, ठीक है। ये लिखा है ये ऐसे प्लांट जो अन्य प्लांट्स पर ग्रो करते, वृद्धि करते हैं, एपीफाइट्स कहलाते हैं। जैसे बेंडा, ये बेंडा का प्लांट है, किसका प्लांट है? बेंडा इज ए जीनस कह सकते हैं, एक प्लांट का नाम है बेंडा। तो ये बेंडा क्या करता है, ये किसी ना किसी पर्टिकुलर प्लांट की ट्रंक के ऊपर ग्रो करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक बेंडा का प्लांट है जो कि ट्री के ट्रंक पर, धड़ पर जो है ये ग्रो कर रहा है। तो ऐसे प्लांट्स को एपीफाइट्स कहते हैं। एपी माने ऊपर, फाइट्स माने प्लांट, यानी किसी दूसरे प्लांट के ऊपर रहकर ये ग्रो करते हैं, कह सकते हैं, उनको हम लोग एपीफाइट्स प्लांट के नाम से जानते हैं। ठीक, क्लियर। तो कुछ ऐसे ही प्लांट होते हैं, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिसको हम लोग सैप्रोफाइट प्लांट भी कह सकते हैं। अर्थात ऐसे प्लांट होते हैं ये कि डेड एंड डिकेइंग मटेरियल से अपना फूड लेते हैं, कह सकते हैं। जैसे कि मोनोट्रोपा, जैसे कि आप लोग डायग्राम में देख रहे होंगे, ये मोनोट्रोपा का डायग्राम है जो कि मृतोपजीवी पौधा है, मृतोपजीवी पौधा है, कह सकते हैं, जो कि मृत कार्बनिक पदार्थों से ये अपना भोजन लेता है, कह सकते हैं। लिखा है ये ऐसे प्लांट जो फूड डेड एंड डिकेइंग सबस्टेंसेस, यानी सड़े गले और मृत पदार्थों से, कह सकते हैं, अपना भोजन लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैंने मोनोट्रेपा यहाँ पर डायग्राम भी दिया है और एग्जांपल भी लिखा है। तो ये एक मोनोट्रेपा एक डायग्राम है, यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से ये पौधा होता है जो कि डेड एंड डिकेइंग मटेरियल से फूड लेता है। तो सैप्रोफाइट भी प्लांट्स होते हैं, ठीक है। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कि इंसेक्टिवोरस प्लांट कहलाते हैं, कीट भक्षी पौधे जिनको हम लोग कहते हैं हिंदी में, कीट भक्षी, जो कि छोटे छोटे इंसेक्ट को, कीटों को खाने का काम करते हैं, ठीक है। जैसे कि वीनस फ्लाई ट्रैप, आपको यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा होगा, ये वीनस फ्लाई ट्रैप है, ठीक है, जो कि इस तरीके से ये दोनों पत्तियां जो हैं ये खुली रहती हैं, इस तरीके से ये वाली पत्ती जब तक खुली रहती है, जैसे ही कि इंसेक्ट इसके बीच में आता है उसी तरीके से इसको दबोच लेता है। ये इस तरीके से इसके जो कांटे हैं, ठीक है, वो इस तरीके से बंद हो जाता है, कह सकते हैं। तो इस तरीके से बंद कर लेता है और यही जो इंसेक्ट होता है इससे बाहर निकल नहीं पाता और इसी के अंदर डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है, और ये फूड के रूप में उसको यूज़ कर लेता है। तो लिखा है ऐसे प्लांट जो स्मॉल इंसेक्ट का भक्षण करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर वीनस फ्लाईट्रेप, ड्रोसेरा कैपेंसिस एंड नेपेंथीज एंड पिंगुइकुला ईटीसी, ये प्लांट जो हैं इंसेक्टिवोरस यानी कहलाते हैं, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं, सिम्बायोटिक प्लांट्स भी कुछ होते हैं। तो सिम्बायोटिक प्लांट्स कैसे होते हैं, जो कि किसी ना किसी पर्टिकुलर प्लांट्स की रूट से कह सकते हैं, जैसे कि माइकोराइजा प्लांट जो होता है आपका, तो माइकोराइजा प्लांट एक ऐसा एक एसोसिएशन होता है, कह सकते हैं, जो कि हायर प्लांट्स की रूट्स में फंगस जो है ग्रो करता है, कह सकते हैं। तो ये दोनों, यानी जो रूट्स, हायर प्लांट्स की रूट्स और जो फंगस है, ये दोनों एक एसोसिएट का काम करती हैं। एसोसिएट का काम मतलब है कि एक दूसरे को बेनिफिट देने का काम कहती हैं, जिसको हम लोग कवक मूल हिंदी में कह देते हैं, कवक मूल। तो ये भी प्लांट्स की कैटेगरी में मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है इसको। तो इसको कह दिया हमने सिम्बायोटिक प्लांट या सहजीवी पौधे, जो कि एक दूसरे को लाभ पहुँचाते हैं, ठीक है। लिखा है जब दो ऑर्गेनिज्म साथ साथ रहते हैं तथा नेचुरली बेनिफिट्स एक दूसरे को देते हैं, अर्थात एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, जैसे कि माइकोराइजा यानी कवक मूल, ठीक है। ये एक ऐसा प्लांट है जिसमें कि किसी भी प्रकार का फंगस इसकी रूट्स में नहीं पाया जा रहा है, लेकिन इसकी रूट्स में देखिए फंगस, ये देखिए ये फंगस है। तो ये फंगस और जो हायर प्लांट्स है, ये दोनों एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं जिसको हम लोग कवक मूल के नाम से जानते हैं, जो कि ये फंगस उस प्लांट को कुछ ना कुछ प्रोवाइड कराता है और वहाँ से ये फंगस कुछ ना कुछ लेता है, यानी एक दूसरे को ये लाभ पहुँचाते हैं। तो इस कंडीशन को हम लोग सिम्बायोटिक प्लांट्स के
तौर पे यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ हैबिट्स मैंने प्लांट्स के इंक्लूड किए हैं जो कि एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट हैं।